अगर आप क्लैट पीजी 2026 एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स में बिना किसी कोचिंग के और सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू, बी इट फॉर पीएसयूज, टॉप कॉलेजेस से अपना एलएलएम करना या जैग एंट्री, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो खोला। बिकॉज मैं इस वीडियो में आपको 100% गारंटी देता हूं कि ये एग्जाम मैं आपका पक्का पक्का क्रैक कराऊंगा। और इसी के लिए प्लीज जाकर नीचे कमेंट्स में ये जरूर लिखिएगा कि सर यस आई एम विद यू एंड आई विल क्रैक दिस एग्जाम, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए और आपको एक अफर्मेशन रहे कि हाँ सर मैं आपके साथ हूं, मैं ये एग्जाम पक्का पक्का क्रैक करूं। और हमारे चैनल संभव लॉ को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज हम लोग ऑन अ वीकली बेसिस जो भी आपके इंपॉर्टेंट वीक के केस लॉज होते हैं, जो भी आपके लैंडमार्क केस लॉज होते हैं और जो भी पर सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वीक आपको 5 से लेकर 6 वीडियोस मिलते हैं। तो वो आपको बहुत ही बढ़िया एक फ्री रिसोर्स होता है जिसको कि आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। जो उसकी पीडीएफ वगैरह होती है, वो फ्री स्टडी रिसोर्सेज, मॉक पेपर्स की पीडीएफ वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको जरूर से ज्वाइन करिए। अब चलिए हम लोग ये डिस्कस करना यहाँ पे शुरू करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को, कि यहाँ पे पास्ट 6 इयर्स के अंदर में क्लैट कंसोर्शियम ने कब कब लंबे पैराग्राफ दिए, कितने यहाँ पे पैराग्राफ दिए, किस सब्जेक्ट्स के अंदर में कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस तरीके से पैटर्न रहा, वो पूरा बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द कट ऑफ, कि आपका जो भी टारगेट है, चाहे पीएसयू का हो, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज का हो, जैग एंट्री का हो, आपको कितने मार्क्स लाने की जरूरत है, कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करने की आपको जरूरत है। फिर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स को, कि यहाँ पे एग्जाम होगा कब, उसके जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कब तक आएंगे, सारी चीजें कैसे होंगी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस को, कि सिलेबस के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे कौन से हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें कि आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ध्यान देने की जरूरत है बेस्ड अपॉन द रिसेंट जो आपके अपडेट्स आ रहे हैं, जो आपके केस लॉज आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे के सारे। फिर भी डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज, कि आपके जो नेक्स्ट 4 मंथ्स है, उन 4 मंथ्स के अंदर में जो भी आपका सिलेबस है उसको आपको यहाँ पे कवर कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, पूरी बात हम लोग करेंगे। फिर वी विल डील विद द केस लॉज, कि आपके जो लैंडमार्क केस लॉज होते हैं, रिसेंट केस लॉज होते हैं, हिस्टोरिकल केस लॉज होते हैं, उनको आपको कैसे कवर करना है, उनके नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, पूरी बात करेंगे। लास्टली फिर हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज की और मॉक पेपर्स की, कि अगर आपको ये पूरा जो एग्जाम है सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू अपना प्रिपेयर करना है, तो आपको यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। मॉक पेपर्स मान लो अगर आप एनरोल करने का सोच रहे हो, तो मॉक पेपर्स को आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, पूरी बात करेंगे। और इसके अलावा अगर आप मान लीजिए इस बार तैयारी कर रहे हैं और आपको 549 में एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स चाहिए, अगर आपका मन हो चेकआउट करने का, आप देख सकते हैं हमारे संभव लॉ का। इसके अंदर हम लोग आपको जो भी स्ट्रक्चर में इस वीडियो में बताने वाला ना, उसके हिसाब से आपके वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, सारे मॉक पेपर्स आपको एक ही कोर्स के अंदर मिल जाते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, और आपको मेरी मेंटरशिप भी इस पूरे कोर्स के अंदर मिल जाती है। तो अगर आपको चेकआउट करने का मन है, आपको कोई और जगह पे अपना दिमाग खराब करने का मन नहीं है, कोई स्टडी रिसोर्स के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, तो आप इस कोर्स के बाद चेकआउट कर सकते। अब यहां पर अगर हम लोग पेपर पैटर्न का डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो आपका ये पेपर देखिए स्टूडेंट्स 120 मार्क्स का होता है टोटल, आप इतने मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, जिसमें आपको देखिए 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, विच मींस यू गेट 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। और आपका यहां पर अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो, करेक्ट करते हो, तो आपको 1 मार्क मिलता है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपको टोटल 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने मिलती है। उसके अलावा ये पेपर का पैटर्न कॉम्प्लिकेट होना शुरू होता है जैसे ही आप पैसेजेस देखते हो, कि हाँ 12 पैसेज और 10 क्वेश्चंस का एक यहाँ पे पेपर आपका आया था, जो कि 2020 के अंदर में था, वेयर बाय 300 से लेके 500 वर्ड्स के आपके पैसेजेस होते थे। आपको करीब 10 से लेके 12 यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखने मिलते थे, और पेपर तब भी मॉडरेटली डिफिकल्ट होता था, लेकिन डिफिकल्टी और ज्यादा इंक्रीज हुई यहाँ पे 2021 में, जब 20 पैसेजेस 6 क्वेश्चंस के आपको पेपर दिखने मिले, जहां पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके 18 से लेके 19 हो गए। नंबर जो होता था पैसेजेस का वो तो रिड्यूस हुआ, लेकिन 200-300 वर्ड्स के आपके तब भी पैराग्राफ का साइज था। तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, कितनी जल्दी आप सब्जेक्ट्स को ग्रास्प कर पा रहे हो, कि पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, सारी चीजें आपकी बहुत ही अच्छे से टेस्ट करी जा रही थी। और उसके बाद अभी 2024 और 25 का पेपर आप देखोगे तो आपको 24 पैसेजेस और 5 क्वेश्चंस दिखेंगे, जिससे आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स करीब 20 से लेकर 22 हो गए, और आपका जो डिफिकल्टी पेपर का वो और ज्यादा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पहले पढ़ने पर आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चन आराम से हो जाते थे, वो चीज भी यहाँ पे आप पैटर्न यहाँ पे कंसोर्शियम ने इस बार के पेपर में चेंज कर दिया। तो अब आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ना है, लेकिन अगर हम लोग को ये पता करना है कि हमको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो हमको यहाँ पे कंसोर्शियम वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जहां पे देखिए उन्होंने मेंशन करा हुआ है इन सारे सब्जेक्ट्स को, जिसको कि अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कई सब्जेक्ट्स इसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बात करते हो बैंक्रप्सी की, आप बात करते हो आर्बिट्रेशन की, आईपीआर की, ये सब्जेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। और उसके लिए देखिए उन्होंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये चीज आपके इस पेपर को डिफिकल्ट बनाती है, बिकॉज यहाँ पे कौन सब्जेक्ट्स वो लोग पूछेंगे नहीं पूछेंगे, उस चीज को जान पाना यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कठिन होता है, जिसकी वजह से ये पेपर थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट और बन जाता है। और उसी के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप हमेशा पहली चीज ये करिए कि आप अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से फोकस करिए इन बचे हुए 4 महीनों में, जहां पे आप अपने 3 महीने
अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई को दीजिए और 1 महीना आप रखिए अपने मॉक पेपर्स और रिवीजन वगैरह के लिए। मैं अभी आगे इसकी बात करूँगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई में ज़्यादा यहाँ पे अच्छे होते हैं ना, वो यहाँ पे हमेशा से मैंने एज़ अ मेंटर पिछले 5 साल में देखा है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपके फाउंडेशन अगर मजबूत होगी, डेफिनिटली चाहे आप लैंडमार्क, रीसेंट केस लॉ जितना ही पढ़ो, फाउंडेशन स्टडीज ही है जो कि आपको यहाँ पे पेपर में बढ़िया से रिजल्ट ला के देगी। बिकॉज केस लॉज जो होते हैं वो कोई भी आ सकते हैं, ये आपको कभी नहीं पता होता कि कौन सा केस लॉ वो लोग कब पूछेंगे, लैंडमार्क जरा पूछेंगे, रिसेंट जरा पूछेंगे। बस हाँ, ये पता होता है कि फाउंडेशन अगर अच्छे से पढ़ा है, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से करा है, तो पेपर आपका पक्का पक्का बढ़िया से निकलेगा। तो इसका ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कितने मार्क्स लाने की जरूरत है, क्या आपको टारगेट रखना है, तो देखिए आपका यहाँ पे अगर आपको पीएसयूज के अंदर अगर जॉब चाहिए तो आपको 80 से लेके 85 मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिसके लिए आप एटलीस्ट यहाँ पे कोशिश करिए 90 से लेके 110 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। फिर आप बात करते हो टॉप 2 एनएलयूज जिसमें आपका एनएलएसआईयू और नलसार आता है, उसके लिए आपको यहाँ पे 75 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 85 से 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का टारगेट रखिएगा 95 को। उसके अलावा आप अगर टॉप 5 से लेके टॉप 7 कॉलेज में जाना चाहते हो जिसमें आपका एमएनएलयू मुंबई या फिर आप बात करते हो कि जीएनएलयू आ जाए, तो उसके लिए आपको कम से कम 65 से लेकर 75 मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे। और उसके अलावा 55 से 65 मार्क्स लाने पड़ेंगे आपका एचएनएलयू और आरजीएनएलयू तक लाने के लिए। और आपको टीयर 3 एनएलयूज भी चल जाएंगे। तो उसके लिए अगर आप 45 तक भी लेके आओगे ना, तो आपको आराम से कोई ना कोई टीयर 3 एनएलयू भी अलॉट हो जाएगा। लेकिन मिनिमम आपको 45 तो जनरल कैटेगरी में लाना पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा। उसके अलावा जैग एंट्री एसएसबी क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 35 से लेके 40 मार्क्स को टारगेट करके चलना है, तो आपका ये पेपर आराम से निकलेगा। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे टाइम कितना बचा है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस एग्जाम की, तो देखिए यहाँ पे करीब जुलाई के महीने में आपका एग्जाम की डेट्स रिलीज हो जाएंगी। फिर आपको देखिए अगस्त का, यहाँ पे सितंबर का, अक्टूबर का और नवंबर का महीना बचा है, जहां पे या तो 30 तारीख को ये पेपर होगा या फिर ये पेपर आपको 14th ऑफ दिसंबर को होगा। व्हिच मींस प्रॉपर्ली आपके पास यहाँ पे 4 महीने रह गए इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप अपने पहले 3 मंथ्स, ये अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की स्टडीज में और अपने केस लॉज की स्टडीज में लगाइए। फिर लास्ट का जो आपका मंथ है, इसको आप अपने रिवीजन के लिए और मॉक पेपर्स के लिए दीजिए, जिससे आपकी जो रैंक डिसाइड होगी ना, कि मान लो अगर आपका रैंक आने वाला होगा 300 या 400 का, वो कैसे आपका अंडर 100 आए या अंडर 50 आए, वो इसी लास्ट महीने पे डिसाइड होगा। तो आपको यहां पे सबसे ज्यादा अपना टाइम देने को डिवोट करने का जरूरत है। अब ये बात करना शुरू करते हैं कि आपको इस क्लैट पीजी एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कैसे करना है। और मैं आपको जो भी रिसोर्सेज बताऊंगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं, आपको कोई यहाँ पे पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सेल्फ प्रिपरेशन मोड में तैयारी मैं आपके करवाऊंगा। देखिए स्टार्ट आपको करना है आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के साथ, जहां पे आपको फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की स्टडीज को डिटेल केस लॉज की स्टडी के साथ कंबाइन करना है। अब डिटेल से मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्री, तो आपको पता है कि हाँ वहाँ पे सज्जन सिंह, संकी प्रसाद, आईसी गोलकनाथ, फिर आपका केशवन भारती, फिर मिनरवा विल्स, ये सारे केसेस आए थे। फिर बीच बीच में इसमें अमेंडमेंट्स भी आए थे। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आपको ये पूरा केस एकदम डिटेल में पढ़ना है, एक एक सबकी बेंच सब कुछ याद करो। आप केवल बुलेट पॉइंट्स में इन सारे केसेस को रट लो और इनको लिंक करके चलो विद द लैंडमार्क और जो रिसेंट आपके केस लॉज आ रखे हैं एकदम 2023, 24, 25 से, उनके साथ में। तो आपका क्वेश्चन चाहे यहां से पूछे चाहे यहां से पूछे, आपको आंसर करने में दिक्कत ना हो और आपको ऊपर ऊपर से सब कुछ देख के चलना है, बुलेट पॉइंट्स में पढ़ाई करके चलनी है। उसके बाद आपको जो सेकंड काम है, आपको केस लॉज की स्टडी को बहुत ही अच्छे से करना है, जहां पे आपको लैंडमार्क केस लॉज की पढ़ाई करने के लिए 2017 से लेकर 25 के लैंडमार्क केस लॉज को करना है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स आपका रहेगा SC ऑब्जर्वर का, जहां पे आप बस जाइएगा वेबसाइट के ऊपर, आपके डिसाइडेड केसेस वाले सेक्शन को खोलेंगे तो आपको जितने आपके अच्छे केसेस है वो सारे मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप थोड़ा सा चैट जीपीटी खोलिएगा और उस पर लिखिएगा कि हाँ भाई टेल मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ 2017 से लेकर 2025 तक, या 24 में ईयर वाइज भी आप जा सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पूरा यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, उसको आप पूरा कर लोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। वरना आप अगर हमारा कोर्स एक चेकआउट अगर करना चाहते हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक 3999 में कोर्स यहाँ पे दे रखा है 4000 का। इसमें आपको केस लॉ समरीज और मॉक पेपर्स सारे के सारे मिल जाते हैं। तो आपको जितनी झंझट है केस लॉ ढूंढने का, करने का, वो सारी झंझट खत्म हो जाएगी। मॉक पेपर्स भी आपको बढ़िया से मिल जाएंगे। तो अगर आपको एनरोल करने का मन हो, आप चेकआउट इसको कर सकते हो। आपका ये नाम है कोर्स का, केस लॉ समरीज प्लस मॉक पेपर्स क्लैट पीजी 2026 का, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा आप अगर बात करते हो रीसेंट केस लॉस की, तो इनको कवर करने के लिए आप लाइव लॉ या बार एंड बेंच से कवर कर सकते हो। बिकॉज ये आपके केसेस जो होते हैं, ये आपके 2 जज वाले छोटे छोटे डिवीजन बेंच के केसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। और इसमें से आपके जो पढ़ाई भी करोगे ना, तो इसकी जो तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा लैंडमार्क केसेस से। तो वो आपको अलग से मैं आपको बताऊंगा। और ये कम से कम आप ये समझ के चलिए कि 300 से लेके 400 केसेस आपको करने पड़ेंगे, तब आपका काम बनेगा। और इसके अंदर लैंडमार्क के अंदर एटलीस्ट 200 केसेस जब आप करोगे, टोटल आपका मतलब 500 केसेस जब होगा, तो आपका काम यहाँ पे क्लैट पीजी के हिसाब से बनेगा। और इसमें आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो केस लॉ स्टडीज और फाउंडेशन सब्जेक्ट्स वाला काम है, ये आप पहले के 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर लो, जिससे आपके पास लास्ट का जो नवंबर का महीना बचेगा, वो आप अपने एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस में कायदे से दे पाओ। और आपको एटलीस्ट
30 से लेके 40 मॉक पेपर्स लगाने की जरूरत होगी अगर आप मान लो पीएसयूज के लिए टारगेट कर रहे हो। 25 मॉक पेपर से 30 अगर आप मान लो टॉप 8 टॉप 10 कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो, और जैग एंट्री के लिए कम से कम अगर 25 मॉक्स आप लगा रहे हो तो आप बहुत आराम से इस पेपर को क्रैक कर लोगे। और मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि आप किसी अच्छी कोचिंग के मॉक पेपर्स को जरूर से रेफर करिएगा। और अगर आप मान लो हमारे 3999 वाले कोर्स पे या हमारे 5499 वाले कोर्स में एनरोल्ड हो तो आपको वहां पे ना सेक्शनल मॉक पेपर्स भी मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स जो कि क्लैट पीजी के फॉर्मेट में होते हैं। तो जिससे अगर आप ये 3 महीने की जो फाउंडेशन स्टडीज भी कर रहे हो ना, उसके अंदर भी आपको सब्जेक्ट वाइज मौका मिल जाता है मॉक पेपर्स लगाने का, जिससे आपकी जो सब्जेक्ट्स की ट्रैकिंग होती है ना कि कितना तैयारी हुआ क्या हुआ, वो बहुत बढ़िया होती है। फिर आप जब फुल लेंथ मॉक पेपर्स लगाते हो तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, इससे पहले भी मैं बढ़िया से प्रैक्टिस कर चुका हूं। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक बार सोच सकते हो इन दोनों कोर्सेज में किसी को भी चेकआउट करने का। वरना आगे मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे आपको मॉक पेपर्स वगैरह का देखना है। एक चीज और आपको ये करनी है कि आपको ना अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को अच्छा करने के लिए एक आपका हिंदू न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक लीगल आई का सेक्शन आता है, द लीगल आई करके। उसको आप रोजाना कोशिश करिए आधे घंटे हाफ एन आवर अपना प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी मिले। और या फिर आप अपना लाइव लॉ पे या बारन बेंच पे चले जाओ, वहां पे आपके जो भी आर्टिकल्स वगैरह आते हैं ना, उसको भी आप अगर पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी एटलीस्ट हाफ आवर रोज को कोशिश करो कि आप अपनी अच्छी करो, ताकि आपको जल्दी जल्दी पैराग्राफ पढ़ने की आदत हो। ये एबिलिटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपने एग्जाम में बढ़िया स्कोर करने में। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पहले 3 मंथ्स होंगे उनके अंदर हम लोग अपनी पढ़ाई को कैसे डिवाइड करना है। तो आपको अपने पढ़ाई के अंदर में ना 4 पार्ट्स बना के चलने हैं, जिसमें एक आपका पार्ट होगा बिजनेस लॉ का, जिसमें आपका अगला पार्ट होगा क्रिमिनल लॉ का, अदर होंगे अदर्स के, और अगला आपका पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। और इन चारों पार्ट्स को आपको बराबर से 3 महीने के अंदर में 21 डेज या लेकर 22 डेज का बराबर से टाइम डिवोट करना है, जिससे आपका ये सब पोर्शंस केस लॉज के साथ प्रॉपर्ली खत्म हो। ये आपको कैसे करना है मैं भी आगे आपको बताता हूं, लेकिन उससे जैसे कि मैं आपको समझा रहा था कि अगर मान लो आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं क्लैट पीजी के, उसके कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल मिल जाए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, जिसको कि आपको कहीं और जाना ना पड़े, अपनी पढ़ाई वगैरह करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स भी कवर्ड हो, वो भी लेटेस्ट अपडेटेड यहाँ पे सिलेबस के साथ, बीएनएस बीएनएसएस बीएसए के पूरे अपडेट लेक्चर्स आपको मिल जाए, अमेंडमेंट सारे मिल जाए। अलॉन्ग विद दैट आपको 50 फुल लेंथ बढ़िया मॉक पेपर्स मिले सारे के सारे पैटर्न के साथ, चाहे आपका 20/6 का हो, चाहे 24/5 का हो, चाहे आपका 12/10 का हो, सारे पैटर्न के साथ, और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिले एक क्वेश्चन का। उसके अलावा आपको 100 यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आपके लैंडमार्क 200 केसेस है, वो रिसेंट केस लॉज है, वो सारे मिल जाए। अलॉन्ग विद दैट आपको बाकी आपका मान लो एलेट पीजी हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईएलआई की भी आपको 5 पेपर्स मिल जाए, तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। ये कोर्स के अंदर में हम लोगों ने सारा का सारा जो आपको मटेरियल 4 मंथ के प्रिपरेशन के लिए चाहिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा कवर करके रखा हुआ है मेरी मेंटरशिप के साथ। हमारी जितनी फैकल्टीज है वो आपकी डीयू या फिर आपका जो नेशनल यूनिवर्सिटी बैंगलोर है वहां सबसे यहाँ पे क्वालिफाइड है, यूजीसी नेट सबने क्वालिफाई करके रखा है। तो अगर आपको एनरोल करने का मन है, इसको आप जरूर से 5499 में चेकआउट कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे क्लैट के अलावा सीवीटी पीजी, आईआईटी खड़गपुर, एलेट पीजी सारे एग्जाम्स यहाँ पे देने हैं, और यहाँ पे 2026 में मेरे को बढ़िया जगह से एलएलएम अपना करना है। तो ये वाला आपका कोर्स जो है ना, ये आपका 6499 में भी जुलाई के मंथ में अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पे एनरोल करने का मन हो इस कोर्स के अंदर में, यहाँ पे सारी जो एग्जाम्स आपके इसके एक्सटेंसिव आपको मॉक पेपर सीरीज मिल जाती है। आपका ऑल इंडिया बार का भी अगर आप मान लो आपको एग्जाम कवर करना है, वो भी आपको यहाँ पे मॉक पेपर्स हम लोग दे देंगे। यूजीसी नेट भी अगर आपको तैयार करना है, वो भी हम आपको यहाँ पे मॉक पेपर्स दे देंगे। अलॉन्ग विद दैट ये 15 मंथ्स तक आपका कोर्स वैलिड रहता है। और आपको अगर मान लो कुछ भी हेल्प चाहिए होगी इन फ्यूचर करियर वाइज भी, तो मैं एज अ मेंटर आपके साथ पूरे टाइम रहता हूं। तो अगर आपको एनरोल करने का मन हो, डेफिनेटली आप इस कोर्स को 649 में चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज ये आपका एलएम अगर मान लो आपको 2026 में करना ही करना है तो आपका सबसे बेहतरीन कोर्स है ओवर इंटरनेट, कहीं आपको इससे बेटर कोर्स नहीं मिलेगा। इसके अलावा फिर हम लोग बात करते हैं कि आपको नेक्स्ट 4 मंथ्स में अपने एग्जाम को तैयार कैसे करना है। तो पहला काम आप देखिए, आपको ना बेयर एक्ट को अपना साथी बनाना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट द बेयर एक्ट आपको इंडेक्स का पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सेक्शंस में क्या चीजें तैयार करनी कैसे करनी। तो इंडेक्स के लिए प्लीज जाइए, जो लेटेस्ट बेयर एक्ट है उसको आप जाके सारे सब्जेक्ट से लेके आइए, चाहे प्रिंटेड फॉर्मेट में हो चाहे वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में, उससे मतलब नहीं है, पर बेयर एक्ट होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम आपको अब यहाँ पे प्रिसाइज बुक्स का इस्तेमाल करना है अपनी पढ़ाई करने के लिए। कोई मोटी मोटी बुक्स अब जेएन पांडे या ये सब मत करना, आप सीधे सीधे एके जैन सीरीज की बुक्स आती है, जिसको हम लोग यहाँ पे दुक्की बुलाते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। या फिर किसी अच्छी कोई कोचिंग आप देख लीजिए, मुखर्जी नगर में आपको कई सारी कोचिंग मिलेगी, उनका आप यहाँ पे जाके स्टडी मटेरियल जो होता है वो ले सकते हो। जितने आपके जुडिशरी के मेन में सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इन जो आपके यहाँ पे नोट्स होते हैं उनमें कवर्ड होते हैं। और माइनर सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जाके बस इंटरनेट के ऊपर सर्च करिए कि भाई जो मान लो लेबर लॉ है, तो लेबर लॉ मेरे को ये बता दो कि हाँ मटेरियल दे दो, स्टडी मटेरियल दे दो, तो आपका लेबर लॉ का स्टडी मटेरियल आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। और वही कर करके यहाँ पे कितने ही स्टूडेंट्स मेरे जानने वाले हैं कि जिन्होंने अपनी सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू पढ़ाई का
खत्म करा क्लैट पीजी का, बढ़िया यहाँ पे स्कोर करा, अभी बढ़िया एनएलयू से बैठे हुए हैं। तो दिस स्ट्रेटजी वर्क्स एट ऑल टाइम्स। आपके आप अलग से कोई भी यहाँ पे आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं, जिसमें आपको ना डिटेल में पूरा पढ़ाया जाए, फिर वो हो, फिर लाइव क्लासेस, दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। खुद से आप आराम से यहाँ पे ये पूरे मटेरियल का इस्तेमाल करके पढ़ाई कर सकते हो। उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी अगर जाओगे तो आपको बहुत आराम से डिटेल आपको लेक्चर सीरीज मिलेगी। कोई भी सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा उसका आपका मिल जाएगा, और आप आराम से बस सर्च करिए, पढ़िए। उतना जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे मोर देन इनफ होगा आपको वो करने के लिए। बस आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपको जो सिलेबस है वो आपका प्रॉपर्ली कवर्ड हो, और उसी के लिए आप हमारा लक्ष्य सीरीज का एक वीडियोस का हमारा सीरीज चलता है संभव लॉ के ऊपर। उसमें हम लोग बताते रहते हैं कि आपको जो भी सब्जेक्ट मान लो इंटरनेशनल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, बीएनएस है, बीएनएसएस है, उसके अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसको आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। और ये देख लीजिएगा कि वो टॉपिक अगर आपने अपना ऑनलाइन वीडियोस जो आप देख रहे हो यूट्यूब पे अगर वो कवर्ड है, तो आपका मोर और लेस आपका सिलेबस यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं करेगा। इसके बाद जो अगला काम आपको करना है वो है आपको कि आपको 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं यहाँ पे अपने केस लॉज की पढ़ाई के लिए। जो आपका पहला रजिस्टर होगा ना, उसके अंदर आप सब्जेक्ट वाइज मैनर में ये नोट करेंगे कि हाँ भाई, जैसे मान लो लैंडमार्क केस लॉ है, तो लैंडमार्क केस लॉ के अंदर केस का नाम क्या है, केस के अंदर की बेंच क्या थी, और उसके अंदर क्या हेल्ड हुआ था, ये आपका एक रजिस्टर बनेगा, जो कि आपको नवंबर के महीने में जो आपका रिविजन करना होगा उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सेम काम आपको रीसेंट केस लॉज के लिए भी करना है, तो एटलीस्ट आपका एक रजिस्टर जो होगा बहुत ही मोटा सा ऐसा बनेगा, जिसमें आपका लैंडमार्क रीसेंट केस लॉज का जो इंडेक्स होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनेगा। उसके बाद आपका जो दूसरा एक रजिस्टर होगा, उसके अंदर आप जो केस लॉज आप पढ़ोगे उसके आपको नोट्स बनाने हैं। वो आप कैसे बनाओगे मैं अभी आगे बात करूंगा, वो आपको करना है। तो ये दोनों जो आपका काम है नोट्स बनाने का रजिस्टर्स के अंदर में, दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर। और उसके साथ में आपको हैबिट बिल्ड करनी है अपनी, जो मैंने आपको बताया था लीगल लाइव वाली काम करने का हिंदू के लिए, और आपका लाइव लॉ पढ़ने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी को ठीक करो। हर दिन एटलीस्ट हाफ एन आवर आप अपना उसको लिए निकालो। और आपका सब्जेक्ट वाइज जो एमसीक्यूज होते हैं, अगर आप मान लो हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो, वो आप प्लीज लगाते रहो, अगर आप मान लो उसमें एनरोल्ड। वरना आप अगर प्रैक्टिस सेट कहीं भी किसी मान लो जुडिशरी का कोई आपका अच्छा बुक है जिससे कि अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज की, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और बाकी अपने फुल एंड मॉक पेपर्स की कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 2 से लेकर 4 के बीच में फुल एंड मॉक पेपर्स को लगाओ। और हर वीक अगर आप एक मॉक पेपर लगा पा रहे हो, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और आखिरी का जो आपका नवंबर का महीना रहेगा, उसमें आप कोशिश करिए कि आप हर 2 दिन पे एक मॉक पेपर लगाएं, और फिर उसको आप प्रॉपर्ली अपना देखकर रिवाइज करिए कि क्या क्वेश्चंस में गड़बड़ हो रही है, कहां पे आपको अपना प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, कहां पे आपका सब्जेक्ट्स में कहीं पे मान लो लाकुना है, वो आपको फुलफिल करना है। अब इसके बाद ये बात कर लेते हैं कि आपके जो 4 पार्ट्स मैंने आपको डिवाइड करवाए थे ना यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, उसको आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स का आपका जो है उसमें आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसको अगर आप मान लीजिए 21 डेज में करने की कोशिश कर रहे हो फर्स्ट के अपने, तो आप एटलीस्ट 15 डेज का टाइम दीजिए। इसके अंदर जाके आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए आप हमारे लस्सीज वाला वीडियो फॉलो करते हुए उनको कंप्लीट करिए। आपके जो हिस्टोरिकल केसेस है उनको कंप्लीट करिए, और आपके लैंडमार्क और रीसेंट केस लॉज जो है वो कंप्लीट करते हुए अगर आप दिन का मान लीजिए कम से कम 9 से लेकर 10 घंटे की पढ़ाई करते हो, तो आराम से आपका यहाँ पे ये सिलेबस यहाँ पे 15 डेज में कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे बात करते हो लेबर लॉ की, तो जितने ऐप्स मैंने आपके यहाँ पे दिए हुए हैं उनको आपको पूरा पूरा यहाँ पे पढ़ना है। 5 दिन का टाइम लेकर अगर आप करोगे आराम से ये आपका हो जाएगा। इसमें आपको केस लॉज और आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की जो स्टडीज है उनको यहाँ पे ध्यान देना है, और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने। लक्ष्य सीरीज वाली वीडियो हमारा आप उसके लिए फॉलो कर लेना। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट लॉ को भी अगर आप 5 दिन का टाइम देते हुए जा रहे हो, तो यहाँ पे 15 और ये आपका करीब मान लो 25 डेज कभी मान लो जा रहा है, तो आपको चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आपको मान लो 14 को पेपर होता है तो आपको मिल जाएगा। तो ये एटलीस्ट 25 डेज में आपका ये पूरा पोर्शन होते हुए दिखेगा। और आर्बिट्रेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट अगर आप 1 से लेकर 2 दिन का टाइम दोगे केवल इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हुए, तो ये आपका आराम से हो जाएगा। इसके हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको क्रिमिनल लॉस को करना है, तो क्रिमिनल लॉस के अंदर भी आप कम से कम 21-22 डेज दीजिए। इसके अंदर में आपका ये तीनों पार्ट्स है, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इनको आपको पूरा जो है न्यू लॉज के हिसाब से पढ़ना है। और आपकी जो बेयर एक्ट होगी उसके अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां पे आपको कंपैरेटिव टेबल मिलेगी कि आपका यहाँ पे न्यू सेक्शन क्या था और यहाँ पे ओल्ड सेक्शन में क्या दिया हुआ था। तो आप यहाँ पे न्यू सेक्शंस को ओल्ड सेक्शंस को कंपेयर करके पढ़िए। नए वाले एक्ट्स के आपके कंसेप्ट जितने हैं उनको करिए, यहाँ पे केस लॉज जितने हैं वो करिए। जो जो नए एडिशंस हुए हैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर एक्ट्स के अंदर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे मेजर, उनको आप करिए आराम से। आपका अगर आप एक एक उसको यहाँ पे 5-5 दिन भी दोगे तो आराम से आपके यहाँ पे 15 दिन में ये सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे। वरना अगर आपको जरा टाइम देने का मन है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद आपके जितने छोटे आपके एक्ट्स देख लो, ये जितने भी आपके हैं, इनको अगर आपको करना है तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप बात करते हो यूएपीए की। अब यूएपीए की हमको पता है कि हाँ भाई हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगा, फीचर्स इंपॉर्टेंट होंगे, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एक्ट को कवर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। उनके अंदर हमें ये दिखता है कि हाँ आर्टिकल 20, 21, 22 के साथ इसका कोरिलेशन है, सीआरपीसी के साथ इसका बेल का कोरिलेशन है। इसके अंदर में आपको 43D पता है इंपॉर्टेंट है, 43 इंपॉर्टेंट है, 43AE इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे ही आप मिलाकर इसकी पूरी पढ़ाई करते हो ना, तो आपका पूरा का पूरा ये एक दिन के अंदर में
खत्म होने का चांस रहेगा। तो आपके जितने ये एक्ट्स आप देख रहे हो ना, इनको आपको कम से कम एक दिन का टाइम देकर खत्म करना है, जिससे कि आपका 21 डेज के अंदर में ये वाला पूरा पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। और इसके लिए आप हमारा लक्ष्य सीरीज वाला अगर वीडियोस फॉलो कर रहे हो, वहां पे आपको पूरा टॉपिक वाइज मिल जाएगा कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे करने। और अगर आप हमारे कोर्स में इंक्लूडेड, तो कोर्स के अंदर तो ये पूरा सिलेबस ही हम लोगों ने एक ही बार में खत्म करके यहाँ पे डन कर दिया है। इसके अलावा आप बात करते हो अदर लॉज की, इसको भी आप कम से कम काम करिए कि 21 से लेकर 25 दिन दीजिए। यहाँ पे आपका इंटरनेशनल लॉ के अंदर अगर आप बात करते हो, तो आपको इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई करते हुए आईसीजे के और आईसीसी के जो आपके पुराने केसेस हैं वो भी थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर में जो जो 10 साल में आए हैं उनको मैं यहाँ पे देख लूं। इसके अलावा इंटरनेशनल में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आप कर लो, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आपसे हो पा रहा है आप कर लो। इसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आप कर पाने का टाइम नहीं हो तो उसको आप छोड़ सकते हो। तो इतना में आपका इंटरनेशनल लॉ हो जाएगा। कम से कम आपको यहाँ पे 1 वीक से लेकर 10 डेज का टाइम लगेगा, इसको आप प्रॉपर दो। फिर जूरिस्प्रूडेंस की अगर आप बात करते हो, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर देखिए यहाँ पे वैसे मैं कहता हूँ कि एनवी प्रांजपे आपकी मोटी किताब लो और पूरा उसको पढ़ो, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है गया, तो इसको आप AK जैन वाली बुक से आराम से कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। लेक्चर्स वगैरह आप फॉलो कर लीजिए, अच्छे चैनल्स आपके हैं वो कर लीजिए, और इसके आप फिर MCQs लगाइए जितने आप लगा सकते हो। उसी से आपका यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस की थोड़ी सी नहीं आ पाओगे, बिकॉज इतने कम टाइम में अब डिटेल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने का यहाँ पे हमारे पास मौका नहीं है। तो इतना टाइम इसके ऊपर लगाने से अच्छा है कि आप बाकी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ध्यान दो और इसको कम से कम 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन में करके अपना निपटाओ, जितना हो पा रहा है उतना आप कर लो। उसके बाद बात करते हैं हिंदू लॉ की। तो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ जो पार्ट है फैमिली लॉ का, इसको आपको कम से कम 1 वीक का टाइम आपको मेरे हिसाब से देना चाहिए। इसके अंदर आपका वक्फ एक्ट का इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उसको आपको पूरा प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए। जो जो केसेस अपने आ रहे हैं उसमें आपको देख के चलना है। इसको भी आप आराम से, जितने आप देख रहे हो ना एक्ट, आराम से 1 वीक में अगर करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। और फिर आपका IPR जो आपका है, इसको आप केवल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पैटेंट वो सब अपना करो, बाकी ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, GI और बाकी उसमें। और वो करके आप इसको करीब 2 या 3 दिन में खत्म करो। और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट की अगर बात है, तो ये भी अगर आप 1 दिन का टाइम दे दोगे तो काम आपका हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं बिजनेस लॉज की और आपके अदर लॉज के पार्ट की। तो इसको भी आप यार कम से कम कोशिश करो 21 दिन या 22 दिन में खत्म करने की। इसके लिए आपका ये जो पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और स्पेसिफिकली फैक्ट पार्टनरशिप एक्ट, ये आपको पता है साथ में करना है, हफ्ते भर का टाइम लगेगा, इसको आप खत्म करेंगे। फिर आप कंपनीज एक्ट के साथ अगर सेबी एक्ट को कर रहे हो तो कम से कम आपको यहाँ पे 1 वीक से लेकर 10 दिन का टाइम लगेगा। इसको आप प्रॉपर टाइम दो, इसके केस लॉज को भी आप आराम से पढ़ो, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, इसमें से काफी क्वेश्चन यहाँ पे आपके आते हैं। इसके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर आप पढ़ पा रहे हो तो इसको आप कम से कम 3-4 दिन का टाइम दो, केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो अपना खत्म करो। और इसके लिए तुरंत जाना, लेक्चर्स वगैरह फॉलो करना, बुक्स वगैरह के चक्कर में जाना मत पड़ना, बिकॉज TPA है बहुत ही टफ सब्जेक्ट, कवर करने में टाइम लगेगा। डिटेल में मत पढ़ो, ऊपर से करो, काम हो जाएगा। फिर बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की। तो ये वाला भी आपको टाइम लगेगा, कर पा रहे हो तो करो, वरना अगर आपको छोड़ने का मन हो रहा है तो इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अब यहाँ पे अब अगर इसको पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर लास्ट में मान लो आपको टाइम मिलता है तो आप कर लेना, वरना इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी तो आप छोड़ी दो, उसकी कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, NI, व्हीकल एक्ट और आपका कॉम्पिटिशन एक्ट, इनको आप कम से कम वीक भर का टाइम लेके करो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। और इंश्योरेंस और बैंकिंग लॉ अब यहाँ पे करने का कोई तुक नहीं बनता है, बिकॉज इतना टाइम नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। जिससे कि आपको मान लो कुछ, अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में छूट भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपका ये काम आराम से 21 डेज में होता हुआ आपको दिखेगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका केस लॉज जो होते हैं उनको हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहली बात, अगर आप बात करते हो लैंडमार्क केस लॉज की, तो लैंडमार्क केस लॉज के लिए जब आपके नोट्स बनेंगे ना, नोट्स, तो नोट्स के अंदर आप क्या क्या चीजें लिखोगे वो आप देखो। पहले आपको मेंशन करना नेम ऑफ द केस, कि भाई मान लो ये नेम ऑफ द केस था। फिर आपने उसका मेंशन किया कि हाँ भाई रेशियो डिसिडेंडाई क्या है और ऑर्बिटर डिक्टा क्या है, कि जैसे मान लो जजमेंट यहाँ पे 5 जज का है और उसमें मान लो 3:2 के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे डिवीजन करा हुआ है जजमेंट का। तो जो आपका ये वाला पोर्शन है वो भी आपको पूरा देखना है, ये वाला पोर्शन भी, ये भी पूरा देखना, प्रॉपर्ली नोट्स बनाने। तो आपका यहाँ पे 2 या 3 पन्ने के नोट्स उसी में बनेंगे। फिर आप यहाँ पे जो जो लॉज इन्वॉल्व होंगे, इसमें हो सकता है कि केवल एक लॉ ना हो, आपका हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, क्रिमिनल लॉ भी हो, मान लो कोई और छोटा माइनर एक्ट हो, वो सारे आपको सेक्शंस वगैरह नोट करने हैं। उसको बेरैक में अगर आप रेफरेंस ले पा रहे हो, जो आपका रजिस्टर बनेगा उसके अंदर, तो आपको बहुत अच्छा एक यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस मिलेगा, तो वो आप काम ये कर सकते हो इसके अंदर रजिस्टर के अंदर में। और उसके अलावा आपका कोरम जो था, जिसमें कंकरिंग डिसेंटिंग ओपिनियन आपने देखा, वो आप नोट करोगे। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पे उस पर्टिकुलर केस के अंदर में यहाँ पे यूज हुए हैं, उनको आप थोड़ा सा नोट करोगे, आपका आराम से यहाँ पे उसके भी नोट्स बनेंगे। उसमें भी आपको बस ये देखना है कि वो केस था क्या और उसके अंदर क्या चीज ऐसी थी जो कि यहाँ पे कोर्ट ने रेफर करी, वो आपको देखने की जरूरत है। और प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन, अगर आप टाइम नहीं है तो आप उसको चाहो तो छोड़ सकते हो। तो आपके नोट्स यहाँ पे ये 2 से लेकर 3 पन्ने के लैंडमार्क केस लॉज के अपने बन जाएंगे। और आपको एटलीस्ट कोशिश ये करनी है कि आप प्लीज 200 केसेस अब करके करो, जिसमें आपके 2017 से लेके 2025 करके जितने लैंडमार्क केसेस वो आपको पूरे करने हैं। ये चीज का पूरा काम हम लोगों ने अपने जो आपका हमारा कोर्स है उसके अंदर पूरा करके रखा हुआ है। तो अगर आपको वहां से कवर करना है वहां से भी कर सकते हो, वरना अगर खुद से करो तो उसका तरीका मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता चुका हूँ। फिर हम लोग बात करते हैं कि आपको रीसेंट केस लॉज के लिए करना है। तो रीसेंट केस लॉज की जो मैंने रेड में मार्क करा, रीसेंट केस लॉज के लिए आपका नेम ऑफ द केस, रेशियो उस पर्टिकुलर केस में क्या था और आपका जो लॉज इन्वॉल्व है वो आप जाके अगर सिंपली देख लोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके लिए भी अगर आप एक सेट ऑफ रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो तो रजिस्टर के अंदर केवल, जैसे मान लो A4 शीट है आपकी, तो यहाँ पे उसको आधे में डिवाइड करो, आधे में
एक-एक आपका बनेगा। तो आपका आराम से एक पेज में 2 केसेस के नोट्स बनते हुए आपको मिलेंगे, तो आराम से इसमें कम से कम 300 केसेस तक अगर आप कर लेते हो, मतलब 2023 से लेके 2025 तक के, तो आपके आराम से यहाँ पे काम हो जाएँगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये जो केसेस हैं इनको पता कैसे चलेगा कि हमको पढ़ना कहाँ से है, क्या करना है? तो उसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूँ। पहली बात, आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था लाइव लॉ और बार एंड बेंच को रेफर करिए। वहाँ पे आपको ना मिल जाते हैं पूरे-पूरे केस लॉ डाइजेस्ट, पूरे-पूरे डाइजेस्ट मिल जाते हैं, उसको आप जाके रेफर करिए और वहाँ से आपको कोई भी ऐसा केस जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है जिसमें 3 जज या 5 जज का या 7 जज का है, वो आप पूरा नोट करिए। फिर कोई ऐसा डिसीजन जिसके अंदर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हुई है, जैसे मान लीजिए ये आपका इंडीज स्पेशलाइज था, रजनीश नेहा था, जहाँ पे आपको यहाँ पे मेंटेनेंस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई थी। इस टाइप के केसेस आपको पूरे देख के चलने हैं, जो गाइडलाइंस उसमें थी वो आप अपना नोट करते हुए जाओगे। फिर ऐसे डिसीजन जिसके अंदर मान लो कि कंट्रोवर्शियल इशू यहाँ पे मान लो कवर हुआ है, तो वो आप, जैसे अमीर देवगन था, अर्जुन गोस्वामी था, ये केसेस आपके सीधे-सीधे क्लैट पूछता है, तो इनको आप थोड़ा-सा देखोगे कि इनके अंदर हेल्ड क्या हुआ था, इसके फैक्ट्स क्या थे, थोड़ा वो देख लोगे, अच्छा रहेगा। इसके अलावा ऐसे डिसीजंस जिसमें कि कोई मान लो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे के नजीब का मैंने जैसे आपको केस का एग्जांपल दिया था आपका यूएपीए के हिसाब से, वो आपने गए, वहाँ आपने देखा, आपने कौन-कौन से सेक्शंस यहाँ पे कवर किए हैं, क्या वहाँ पे रूलिंग दी है उस पर्टिकुलर सेक्शन की, वो आपने नोट करा। उसके अलावा ऐसा कोई डिसीजन जिसके अंदर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को केवल टेस्ट करा गया, ये नहीं है कि मान लो उसके ऊपर वो जो पर्टिकुलर एक्ट था वो वैलिड है नहीं, उससे मतलब नहीं है। अगर वो वैलिड है तो क्यों वैलिड है, वो भी हमें पूरा देख के चलना है। तो उस वजह से आपका ये वाले टाइप के केसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सारे केसेस को कवर करके चलना है। और यहाँ पे जो आपके इसके सोर्सेस थे वो आपको मैं अगर फिर से बता दूं तो एससी ऑब्जर्वर आपका एक हो जाएगा, आपका लाइव लॉ हो जाएगा, बार बेंच हो जाएगा, वहां से आपका हो जाएगा। फिर जैसे मान लो आपके आईपीआर के केसेस के लिए आप यहाँ पे स्पाइसी आईपी वेबसाइट है उसको देख सकते हो। फिर आपका अगर बात करते हो बिजनेस लॉज के लिए, बिजनेस लॉज के लिए आपकी जो भी अच्छे आप जैसे मतलब ट्राईलीगल हो गया या आपका सैम का हो गया, उनकी वेबसाइट्स पर अगर आप जाओगे तो आपको, या फिर बीएसके लीगल का, वो आपका काफी एक अच्छा आपको सोर्स मिलेगा, उसको आप जाके नोट कर सकते हो। वहां के उनके ऊपर वो लोग केस लॉ समरीज बिजनेस लॉ की काफी अच्छी देते हैं, वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। तो इससे आपका पूरा का पूरा ये पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। फिर लास्ट में बात आती है कि सर जो हमारा लास्ट मंथ है हमारा नवंबर का, उसके अंदर हमें मॉक पेपर्स की जो है वो कैसे कवर करनी है, बाकी चीजें रिवीजन वगैरह कैसे करना है। तो देखो मॉक पेपर्स आपको लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके बिना आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। और आपको कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट आप जब आप तैयारी शुरू करो तो हर वीक एक मॉक पेपर दो, और लास्ट के महीने में एटलीस्ट हर दिन, मतलब आप हर 2 दिन पे एक मॉक पेपर दो, जिससे आपको करीब 30 से लेकर 40 मॉक पेपर्स का टारगेट पूरा हो पाएगा। और इसके अंदर आपको कोशिश देखिए ये करनी है कि कोई भी ऐसा कोचिंग का मॉक पेपर्स लीजिएगा जिसका कि पहले से प्रायर ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट पिछले 3 से लेकर 4 साल का अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, कि उनका भाई सिलेक्शन वगैरह हो रहा है, उनके मॉक पेपर्स की क्वालिटी कैसे है, उसके लिए आप जाइए, जो आपके पहले आपके कॉलेज के सीनियर्स हैं उनसे बात करिए, आपके जो पीयर ग्रुप में लोग हैं उनसे बात करिए कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी थी, और उसके बाद ही जाके किसी अच्छी कोचिंग का मॉक पेपर्स को आप लोग लीजिएगा, चाहे संभव लॉ का लो, चाहे किसी और 1-2 आपके एस्टैब्लिश कोचिंग से उनका लो। उसके अलावा इधर-उधर से मॉक पेपर्स फ्री में जो आपके मिल रहे होते हैं वो होते हैं, उनको इतना मत करना, बिकॉज़ वहां पे आपको जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे उन पर्टिकुलर मॉक पेपर्स के साथ सब्सक्राइब, आपको उनका भी एक्सेस नहीं मिलता है, बिकॉज़ उन स्टूडेंट्स के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि आप मॉक पेपर नंबर तो ला रहे हो, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर कितने आ रहे हैं। तो उसके लिए आप संभव लॉ में अगर हमारे साथ आओगे तो बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल इन्हीं मॉक पेपर्स में नवंबर के महीने में बढ़िया से लगा रहे होते हैं, उनको टॉप 100 में रैंक भी आ रही होती है। तो आप उनके साथ अगर मान लो चाहते हो अपना प्रैक्टिस करना, आप कर सकते हो। बाकी कोचिंग्स में वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल आपको रहेगी जो टॉप वाली है। तो ये चीज़ आपको पक्का करके जाना है, तभी आपका यहाँ पे चांसेस रहेंगे अच्छे से आपका क्लैट का एग्जाम निकलेगा। इसके अलावा अगर आपको मान लो कोई डाउट से कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप मुझसे यहाँ पे नीचे कमेंट में कर सकते हो, पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।